हालांकि सिद्धू मूसेवाला की मौत को 2 साल हो गए हैं, पर उसकी याद और उसकी आवाज आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर धड़कती है। सिद्धू मूसेवाला के लिए लोगों का प्यार आज भी बरकरार है और इस हत्याकांड की पहेली आज भी अनसुलझी है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ मूसेवाला ऐसे इकलौते सिंगर नहीं थे जो साजिशन हत्या का शिकार हुए। उनके अलावा भी पंजाब के कुछ सिंगर ऐसे थे जो सरेआम गोलियों का शिकार बन गए। हर सिंगर की मौत के पीछे एक कहानी छिपी है। कुछ कहानियां सुलझ गई तो कुछ अनसुलझी रह गई। तो आज हम आपको यही बताएंगे। सिर्फ मूसेवाला ही नहीं था, बल्कि और पंजाब के कुछ सिंगर्स भी थे जिनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया था। देखिए आगे इस वीडियो में। पंजाब से आवाज का एक से एक बेहतरीन हुनर निकलकर सामने आया है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी फेमस है। कुछ सिंगर्स तो बॉलीवुड तक चले गए और कुछ सिंगर्स अपने सिंगल्स और फोक सॉन्ग के जरिए लोगों के दिलों में राज करने में लगे हुए हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि फिरंगी भी दीवाने हैं। अब जैसे दिलजीत दोसांझ को ही देख लो, या कहीं करण औजला, जिनके गानों का इंडियन यूथ इंतजार करता है। शुरुआत से ही पंजाबी लोकगीत काफी पॉपुलर होते रहे और इसकी बड़ी वजह रहे वो सिंगर जिनके वर्ड्स, जिनका सॉन्ग, जिनकी आवाज का लोगों पर जादू है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इनमें से कुछ सिंगर्स किसी न किसी साजिश का शिकार हो गए और कुछ की सरेआम हत्या कर दी गई। कुछ को इंसाफ मिल गया तो कुछ की कहानी पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इनकी हत्याकांड के बाद बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर भी ऐसी और वारदात को अंजाम मिलता ही रहा। इस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है सिद्धू मूसेवाले का। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला, ये वो पंजाबी सिंगर है जो अपनी उम्र का तीसरा दशक भी पूरा नहीं कर पाया और गैंगस्टर की गोली का शिकार हो गया। 29 मई 2022 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गोलियों का निशाना बने सिद्धू की मौत को पूरे 2 साल हो चुके हैं। पंजाब के गांव मानसा में घर से कुछ खाने के लिए अपनी गाड़ी से निकले थे कि 2 या 4 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 24 गोलियों की सिद्धू पर बौछार की गई। शूटर्स ने अचानक मूसेवाला की गाड़ी को घेर कर गोलियों की बरसात कर दी थी। इस मर्डर केस में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। 2 आरोपी तो पुलिस एनकाउंटर में ही मारे गए। जिस तरह ये मर्डर हुआ उसे मानना काफी आसान था कि ये सब प्लान था। मूसेवाला की फैमिली का कहना है कि जब सिद्धू के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसके जस्टिस के लिए वो लड़ते ही रहेंगे। पंजाब के पहले ओरिजिनल रॉक स्टार कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला ने कम उम्र से ही गानों की धुनें सीखना शुरू कर दिया था। अपने लोकगीत संगीत के जरिए वो सोसाइटी की बुराइयों की तरफ इशारा करता था। जिन बातों पर बात करने से आमतौर पर लोग झिझकते हैं, उन मुद्दों को अमर सिंह चमकीला अपने गानों में डाल देते थे। यही वजह थी कि उनके जितने फेवर में रहते थे उतने ही लोग उनके अगेंस्ट भी थे। लोगों ने इनके गानों को अश्लीलता का नाम दे दिया था। 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत और अपने बैंड के कुछ मेंबर्स के साथ पंजाब के महासामपुर में परफॉर्म करने गए थे। वो जब अपनी कार से बाहर निकले तभी कुछ बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस वक्त अमरजोत प्रेग्नेंट थी और इस फायरिंग में उनके सीने में गोली लग गई। गोली लगने से बच्चे के साथ साथ अमरजोत की भी तभी मौत हो गई। अमर सिंह चमकीला को 4 गोलियां लगी और वो भी जिंदगी से जंग हार गए। इस हमले में उनके साथ ही गिल सुरजीत और ड्रमर राजा की भी जान चली गई। चमकीला की मौत के बाद कुछ लोगों का कहना था कि उनकी हत्या के पीछे टेररिस्ट का हाथ है, तो कुछ लोगों का कहना था कि उनके बढ़ते फेम की वजह से उनके कुछ साथियों ने उनकी हत्या कर डाली। ये भी कहा जाता है कि कई बार चमकीला को खालिस्तानियों से भी धमकी मिल चुकी थी। साथ ही अमरजोत का किसी और कास्ट का होना भी उनके विरोध की वजह बना। फिर ये तक कह दिया गया था कि शादी के बाद अमरजोत का बैंड में परफॉर्म करना उनकी सोसाइटी के लोगों को पसंद नहीं आया और इसलिए मर्डर केस को अमरजोत की फैमिली ने अंजाम दिया था। चमकीला की मौत के बाद कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और अब तक भी ये मामला सुलझ नहीं पाया है। पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह विरक का मर्डर साल 2018 में हुआ था। सिर्फ 23 साल की उम्र में इस नए कलाकार के सुर थम गए। मर्डरर्स ने 7 गोलियों से इनको मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें से 2 पीठ पर और 5 छाती पर लगी थी। लगभग 5.5 साल बाद पुलिस ने 2023 में इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई थी। इनके हत्यारों को यूपी के शामली से गिरफ्तार किया गया था। हत्यारों से पूछताछ में पता चला था कि दोस्तों के बीच गाड़ी को लेकर बहस के चलते नवजोत पर गोली चला दी गई और नवजोत की मौके पर ही मौत हो गई। सिंगर दिलशाद अख्तर, जो न सिर्फ लोकगीतों के जरिए अपनी आवाज के जादू चलाते थे बल्कि कई पंजाबी फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग भी करते थे। साल 1996 में गुरदासपुर गांव में वो एक शादी में परफॉर्म कर रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने उनसे किसी दूसरे सिंगर का गाना गाने को कहा। जब दिलशाद ने इसके लिए मना किया तो उस पुलिस वाले ने सरेआम दिलशाद को गोली मार दी। सोचो कितना दर्दनाक होगा सिर्फ ना कहने का अंजाम। कहते हैं कला पर कोई बंदिश नहीं होती, इसकी कोई हद नहीं होती, तो कलाकारों को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन ऐसे हादसों के अंजाम देने वालों की अपनी सोच होती है और उनका मतलब सिर्फ उनके हुनर या कला से नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक सनक और बंदूक की ठनक उनके सर पर सवार रहती है। बेशक से ये कलाकार आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों में इनकी आवाज को लेकर दीवानगी आज भी सवार है। आप बताइए दोस्तों, आपको मनपसंद सिंगर कौन सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।